नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक चर्चा में। आज हम माता लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी की यह कथा सुनने से भक्तों के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में दरिद्रता नहीं रहती और घर खुशियों से भर जाता है। आइए शुरू करते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचता था। जब भी वह पीपल को जल देता तो उस पेड़ से एक लड़की प्रकट होती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण उसे मना कर देते और घर लौट आते। ब्राह्मण लड़की की बात सुनते सुनते बूढ़ा और कमजोर होने लगा था। ब्राह्मण को दुखी और कमजोर देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है जो आप इतने उदास और दुखी रहते हो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि जब वह जल चढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के पास जाता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है और वह हमारे साथ घर आने के लिए कहती है। यह बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो उसने कहा कि हमारे घर में पहले से ही 6 बेटियां हैं तो एक और सही। आप उसको कल अपने घर ले आना। अगले दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया तो पहले की अपेक्षा उसे इस बार ज्यादा आटा मिला। वह बहुत खुश हुआ और अपने घर जल्दी वापस लौट आया। ब्राह्मण को घर जल्दी लौट आने पर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और आटा लेकर उसे छानने लगी। तब उस सातवीं लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, लाओ माँ, आज मैं खाना बनाऊंगी। माँ बोली, बेटी रहने दो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लड़की ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा खाना बना दिया। आज ब्राह्मण के परिवार ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट खाना खाकर ही सो जाया करते थे। आधी रात हो गई तो ब्राह्मणी का भाई घर लौटा और बोला, दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, घर में कुछ हो तो खाना दे दो। ब्राह्मणी बोली, घर में तो कुछ नहीं बचा है। यह सुनकर लड़की बोली, माँ मैं खाना बना देती हूँ। यह कहकर वह रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़े ही समय में बहुत और कई सारे व्यंजन बनाकर वह अपने मामा के लिए खाना लगा देती है। भाई अपनी दीदी से पूछता है, बहन यह कौन है? बहन ने बताया कि यह एक तुम्हारी सातवीं भांजी है। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरे दिन जब शाम हुई तब लड़की ने कहा, माँ मैं शाम का खाना बना देती हूँ और चौका भी लगा दूंगी। बस तुम शाम का दिया जलाना, आज मैं कौड़े में ही सो जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटी, वहां तुम डर जाओगी। लड़की बोली, नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, मैं वहीं पर सो जाऊंगी। यह कहकर लड़की वहां से चली गई। आधी रात हुई तो लड़की उठी और उसने चारों तरफ देखा। जहां तक दिए की रोशनी जा रही थी वहां तक चारों तरफ धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो ब्राह्मण सो रहा था। उसने लड़की को जाते देखा तो कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, पिताजी मैं आपके घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, अब मैं वापस जा रही हूँ। सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो वह अपनी बेटी को ढूंढने लगा। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर धन ही धन था। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण से पूछा कि वह बेटी कहाँ चली गई, ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी और हमारी दरिद्रता दूर करके वह चली गई।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और उसके घर की दरिद्रता दूर की, उसी प्रकार हम सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाना। जय लक्ष्मी माता।